हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रोमन नंबर्स 1 to 100। बच्चों हम आज सीखेंगे रोमन नंबर 1 से 100 तक। आपको हिंदी की तो गिनती आती होंगी, इंग्लिश की भी आती होंगी। आज हम सीखेंगे रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन नंबर में देखो बहुत ईजी और मैं बच्चों आपको आज रोमन नंबर जानने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप रोमन नंबर लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। सबसे 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 इजी तरीका, ठीक है। तो आप इसको गौर से देखना और इसे समझना। देखिए वन के लिए आता है बच्चों आई, 2 के लिए आता है आई यानी 2 बार आई, 3 के लिए आता है आई यानी 3 बार आई, 4 के लिए आता है आई वी, 5 के लिए आता है वी, 6 के लिए आता है आपका वी आई, 7 के लिए आता है वी आई 8 के लिए आता है बच्चों आपका वी आई और आई यानी 3 बार आई वी के साथ। 9 के लिए आता है आपका आई और एक्स, और 10 के लिए आता है आपका एक्स। तो यहां तक बच्चों आपको कंप्लीट हो गए ना। अब देखिए इनको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। तो आए बच्चों आपको 10th तक के नंबर। अब देखिए इससे आगे जब हम 11 लिखेंगे हमको पता, देखिए ये तो है हमारा 1, ठीक है बच्चों, ये है हमारा 5 और ये है हमारा 10, ठीक है। तो 10 जब भी हम काउंटिंग लिखते हैं तो 10 + 1 11 होता है ना। तो ये हमारा है 10 और ये है हमारा है 11। तो 10 के साथ जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा है 10, ठीक है। तो 10 के हम राइट साइड में लिख देंगे आई यानी 1। तो 10 + 1 हो जाएगा हमारा 11, 10 + आई, ठीक है। यानी ये 10 है और ये हमारी 2 आई यानी 2। 10 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 12, एक्स आई यानी 10 + 3 हमारा हो जाएगा 13, एक्स आई वी यानी 10 + 4 हमारा हो जाएगा 14, एक्स वी यानी 10 + 5 हमारा हो जाएगा 15, एक्स वी आई यानी 10 + 6 हो जाएगा हमारा 16, एक्स वी आई यानी 17, 10 + 7 यानी 17, एक्स वी आई यानी 10 + 8 18, एक्स यानी 10 + 9 19, एक्स यानी 10 + 10 बच्चों 20। तो आपकी समझ में आया कि आगे हमने क्या करा है, हमने एक्स लगा के उसके राइट साइड में हमने यही नंबर 9 तक लिख दिए हैं। हमने कहाँ तक लिख दिए हैं, 9 तक लिख दिए। ऐसे ही अब हम 20 में करेंगे। 20 एक्स इसके साथ हम 1 आई लगा देंगे तो 21 हो जाएगा, डबल आई लगा देंगे 22 हो जाएगा, ट्रिपल आई लगा देंगे 23 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहां से इनको जो है लिखते रहेंगे 9 तक। डबल एक्स इनके राइट साइड में हम ये लिखते रहेंगे। जब हमारा 29 होगा तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 30 हमारा क्या होगा, एक्स यानी ट्रिपल एक्स, 10 + 10 + 10 = 30। अब 31 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही इनके राइट साइड में हम फिर वही लिख देंगे अंक, 9 तक अंक लिख देंगे तो हमारे फिर क्या हो जाएंगे, 39 हो जाएगा। फिर हमारा आएगा 40 क्या है बच्चों, एक्स और एल 40। फिर इसी तरीके से हम ये अंक लिखेंगे। जब हमारा आपका यहाँ तक 49 तक हो जाएगा तो हम उसके बाद 50 लिख देंगे आपका एल।
फिर इनके राइट साइड में लिखेंगे L I 51, L डबल I 52, L ट्रिपल I 53, L IV 54, L V 55। इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे और जब हमारा 59 यानी L I X 59 होगा तो उसके बाद हमारा आ जाएगा L X यानी 60। फिर हम ये आपकी ये काउंटिंग 1 से ये I डबल I ट्रिपल I IV ये लगाते रहेंगे। जब हमारा हो जाएगा 69 यानी L X और I X, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 70 यानी L डबल X। अब हमारा L डबल X आ गया। अब इसमें फिर हम यही लगाएंगे आपका L डबल X I 71। इसी तरीके से 9 तक हम लिख करके जब हमारा हो जाएगा L डबल X I X यानी 79, उसके बाद आ जाएगा हमारा 80 L ट्रिपल X यानी 80। 80 में फिर बच्चों हम यही इसके आगे राइट साइड में हम लगा देंगे I डबल I, तो इस तरीके से 81, 82, 83 हमारे होते जाएंगे। जब हमारा हो जाएगा L ट्रिपल X I X यानी 89, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा XC यानी 90। उसके बाद फिर हम इसमें राइट साइड में लिखते जाएंगे I डबल I ट्रिपल I IV V, तो हमारा जब XC और आपका IX आएगा यानी 99, उसके बाद आ जाएगा हमारा 100 के लिए आता है C। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए यहाँ 30 तक हमने आपको बताया था, 30 तक बताया था। अब देखिए ये आपका 40 कैसे बना, ये मैं पहले आपको इसके चलिए पहले मैं आपको रूल्स समझा देती हूँ। इसके रूल्स हैं। इसका पहला रूल्स है बच्चों कि अब इसके हम चलिए रूल्स जान लेते हैं। ये रूल्स जब आप फॉलो करेंगे, इनको आप जो है जब याद कर लेंगे तो आपको रोमन नंबर लिखने बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए एक लेटर एक बार में 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। जैसे देखिए हम 1 लिखते हैं, 1 के लिए 1I लिखते हैं, 2 के लिए 2I लिखते हैं और 3 के लिए 1 2 3 बार I लिखते हैं। तो बच्चों उससे ज्यादा हम उसको लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। 4 के लिए हम 4I नहीं लिखते हैं। तो एक लेटर जो है एक बार में 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, सिर्फ 3 ही बार रिपीट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। दूसरा आता है आपका V और L, ये सिर्फ एक ही बार आते हैं। V और L एक ही बार आता है। उसके बाद आपका तीसरा जो नियम है वो है V, X और L के लेफ्ट साइड में कोई भी लेटर आए तो वह हमेशा घटता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमारा ये क्या I और V आता है 4 के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारी है लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड। तो I हमारे लेफ्ट साइड में है और V है हमारे राइट साइड में, तो ये हमेशा बच्चों घटता है। तो V क्या है हमारा 5 है और ये है हमारा I है हमारा 1। तो 5 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4, ठीक है। तो ये हमारा IV हमारा हो गया 4। इसी तरीके से देखिए ये I हमारा है लेफ्ट साइड में और X है हमारा राइट साइड में, ठीक है। तो X क्या है हमारा 10 है, तो 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। IX हमारा 9 होता है ना, ये देखिए IX क्या होता है हमारा 9 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9। तो इसी तरीके से जैसे ऊपर जब कोई भी V, X और L की लेफ्ट साइड में कोई भी लेटर आता है तो हमेशा घटता है, और जब वही लेटर राइट साइड में आता है तो वो जुड़ता है। देखिए अब जैसे हमारा V, अब ये हमारा V कहाँ आ गया, ये हमारा आ गया आपका V तो हमारा लेफ्ट साइड में चले गया और I हमारा आ गया राइट साइड में। तो अब ये I हमारा जुड़ेगा, पहले हमारा I घटा था जब लेफ्ट में था। तो अब देखिए 5, ये 5 है हमारा, 5 में प्लस जोड़ा हमने, I जोड़ दिया, तो 5 + 1 6 हो गया हमारा। देखिए 6 के लिए VI लिखते हैं ना, तो हमारा ये 6 हो गया। ऐसे ही हमारा देखिए X अब हमारा आ गया है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और हमारा जो I है वो आ गया हमारा राइट साइड में। तो अब ये जुड़ेगा, तो ये कितना हमारा X 10 है, 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। चलिए एक बार ऊपर और आपको ढंग से समझा देते हैं।
ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए लेफ्ट साइड में हमारा आ रहा है आई, और ये है हमारा वी है हमारा राइट साइड में। तो ये हमारा घटेगा बच्चों, 5 में से 1 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, वी और आपका जो एल है ये सिर्फ एक ही बार आता है, ये 2 बार जो है दोबारा रिपीट नहीं होता। जैसे ऊपर देखिए हमारा आई आया है हमारा, ये देखिए ये 2 बार आया है आई, यहाँ पे हमारा 3 बार आई आया है। ऐसे ही हमारा देखिए, जैसे एक्स है 2 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, और यहाँ हमारा 3 बार आया है, यहाँ एल के साथ 3 बार आया है। लेकिन हमारा वी देखिए 6 में वी आया है तो ये सिंगल है, ये दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। देखिए कहीं पर भी ये दोबारा रिपीट नहीं होता है, वी और आपका एल। ठीक है बच्चों, ये बात समझने की है कि ये दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ये हमारा है वी, हमारा है कहाँ आ गया हमारा, यहाँ तो था हमारा आई लेफ्ट साइड में, यहाँ हमारा आई आ गया राइट साइड में। लेफ्ट में घटता है और राइट में जुड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 के साथ 1 जुड़ गया तो हमारा 6 हो गया। 5 के साथ हमारा 1 यानी 2 जुड़ गया तो कितना हो गया, 5 में 2 जोड़ा 7 हो जाता है। 5 में 1 2 3 जोड़ दिया तो हमारा 8 हो जाता है। राइट साइड में जुड़ता है और लेफ्ट साइड में हमारा घटता है। ठीक है, अब ऐसे जैसे यहाँ पे है देखिए 10 का है, ये हमारा है 10। अब ये हमारा लेफ्ट साइड में आई आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा घटेगा, 10 में से हमारा 1 घटेगा तो हमारा 9 हो गया। इसी तरीके से देखिए ये है, देखिए हमारा, ये हमारा जो है बच्चों देखिए ये क्या है हमारा 40, क्या है ये 40। अब ये है देखिए हमारा L मीन्स 50, L के लिए क्या लिखते हैं हम, 50 को क्या लिखते हैं हम, L लिखते हैं। ठीक है, तो L 50 में से 40 कैसे आएगा हमारा, ये क्या है हमारा देखिए 10। जब हमने इसको लेफ्ट साइड में लिखा यानी 50 में से हमारा 10 चले गया तो कितना बचा, 40 बचा ना बच्चों। 50 में से L है हमारा 50। ठीक है, और ये है हमारा 10, तो हमारा 50 में से 10 चले गया तो कितना बचा हमारा, 40 बचा। इसी तरीके से देखिए अब ये हमारा x के कहाँ आया था, ये आया था हमारा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मैंने बोला आपको घटता है। ठीक है, तो L के लेफ्ट साइड में जब x आया तो हमारा ये घटा, 50 में से 10 घट गया 40 आया। अब देखिए हमारा 60 कैसे बना, L में हमने राइट साइड में हमारे x आया तो 60 प्लस ये सॉरी 50 प्लस 10 60। अब ये हमारा L देखो क्या है 50, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 हो गया। ऐसे ही हमारा ये 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखिए ये है हमारा क्या है, C है हमारा 100। अब 100 में से हमारे क्या बताया मैंने आपको कि अगर लेफ्ट साइड में लेटर आते हैं तो लेफ्ट साइड वाला लेटर क्या होता है, घटता है। तो 100 में से हमारा 10 घट गया तो कितना हुआ, 90। ठीक है बच्चों, आया आपकी समझ में। तो बच्चों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ला सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।